डिजिटल युग में रिश्तों की सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक रिश्तों की बात दिल से और मैं हूं आपकी आरतुना लाइब्रेरी। आज एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए आई हूं जिसने हम सब की ज़िंदगी को बहुत करीब से छुआ है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिजिटल युग में रिश्तों की सच्चाई के बारे में। 21वीं सदी तकनीकी क्रांति की सदी है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, चैटिंग ऐप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने मानव जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। आज का युग डिजिटल युग बन चुका है, जहां सूचनाएं क्षणों में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती हैं। लेकिन इस तेज़ रफ्तार और सूचनाओं से भरे युग में एक चीज़ जो सबसे अधिक प्रभावित हुई है वह है रिश्तों की सच्चाई। पहले के समय में रिश्ते गहराई, विश्वास और समय के निवेश पर आधारित होते थे, जबकि आज अधिकांश रिश्ते स्क्रीन के जरिए जुड़ते हैं। अब यह ज़रूरी हो गया है कि हम यह समझें कि डिजिटल युग में रिश्तों की वास्तविकता क्या है। क्या वाकई हम उतने ही जुड़े हैं जितना सोशल मीडिया दिखाता है, या कहीं हम भावात्मक रूप से और भी दूर हो चुके हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी बनाम भावात्मक दूरी। आज हम एक दूसरे से लगातार जुड़े रहने का दावा करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर दिन में कई बार बात होती है, फ़ोटो शेयर होते हैं, कमेंट्स आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग भीतर से अकेलापन महसूस करते हैं। इस पर एक उदाहरण बहुत सटीक बैठता है। एक लड़की ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, इतने सारे दोस्त हैं लेकिन कोई अपना नहीं लगता। यह कथन आज की पीढ़ी की असलियत बयां करता है। डिजिटल बातचीत में अक्सर आत्मीयता और भावना की कमी होती है। इमोजी और जिफ संवेदनाओं की जगह नहीं ले सकते। रिश्तों में दिखावा और प्रतिस्पर्धा। डिजिटल दुनिया ने रिश्तों में एक नया तत्व जोड़ा है, दिखावा। लोग अपने रिश्तों को ऑनलाइन दिखाने के लिए जितना प्रयास करते हैं, उतना असल में उन्हें निभाने में नहीं करते। कोई कपल तस्वीर पोस्ट करता है परफेक्ट कपल के टैग के साथ, लेकिन हकीकत में दोनों के बीच संवाद की कमी है। एक युवक ने बताया कि वह अपनी प्रेमिका के साथ सिर्फ इसलिए बाहर जाता है ताकि अच्छी तस्वीरें लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सके। असल में वे दोनों आपस में ज़्यादा बात नहीं करते। इस तरह की प्रतिस्पर्धा और बाहरी दिखावे ने रिश्तों की गहराई को नुकसान पहुंचाया है। हम कैसा दिखता है पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कैसा महसूस होता है इस पर नहीं। संवाद की कमी और गलत फहमियों का जाल। डिजिटल माध्यमों से संवाद आसान हुआ है, लेकिन संवाद की गुणवत्ता घटी है। पहले लोग एक दूसरे से मिलने के लिए समय निकालते थे, फ़ोन पर लंबी बातचीत करते थे, आंखों में आंखें डालकर अपने मन की बात कहते थे। अब संवाद चैट के माध्यम से होता है, जिसमें भावना की स्पष्टता नहीं होती। कई बार एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज गलतफहमी को जन्म दे देता है कि या हम जैसे जवाब आजकल रिश्तों में मनमुटाव का कारण बन जाते हैं। जहां पहले प्रेम पत्र लिखे जाते थे, आज वहां सीन का स्टेटस टूटे रिश्तों की निशानी बन गया है। फिजिकल प्रेजेंस की अहमियत और उसका अभाव। डिजिटल युग ने हमें यह तो दिया है कि हम दूर बैठे लोगों से जुड़ सकें, लेकिन साथ ही यह भी हुआ है कि हम पास बैठे लोगों से दूर हो गए हैं। कई बार परिवार के सदस्य एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन उनकी सबकी नज़रें मोबाइल स्क्रीन पर होती हैं। एक बच्चा अपने पिता से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन पिता मोबाइल पर व्यस्त थे। जब उसने तीसरी बार पूछा तो पिता ने कहा, डिस्टर्ब मत करो, मैं बिज़ी हूँ। यह उदाहरण बताता है कि डिजिटल युग में रिश्ते ऑनलाइन तो हो गए हैं, लेकिन इमोशनली ऑफलाइन है। रिश्तों में विश्वास और डिजिटल जासूसी। डिजिटल युग ने शक और संदेह की मानसिकता को भी बढ़ावा दिया है। जब लोग अपने साथी के साथ लास्ट सीन, ऑनलाइन स्टेटस, फॉलोइंग लिस्ट आदि पर नज़र रखते हैं, यह एक तरह की डिजिटल जासूसी है जो रिश्तों को खोखला कर रही है। तुमने
उसका फ़ोटो लाइक क्यों किया, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया जबकि तुम ऑनलाइन थे, जैसे सवाल आजकल रिश्तों में सामान्य हो गए हैं। ऐसे व्यवहार से विश्वास घटता है और रिश्ते असुरक्षा की आग में जलने लगते हैं। ऑनलाइन फ्रेंडशिप और रियल कनेक्शन का अंतर। आजकल लोग हजारों ऑनलाइन फ्रेंड्स रखते हैं, लेकिन जब दुख सुख की बात आती है तो कोई भी वास्तव में साथ नहीं होता। डिजिटल फ्रेंडशिप का मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में सच्चे दोस्त भी हैं। एक व्यक्ति की पोस्ट पर 100 से अधिक लाइक्स आए, लेकिन जब वह डिप्रेशन में था कोई भी दोस्त उससे मिलने नहीं आया। इससे साफ होता है कि कनेक्शन की संख्या मायने नहीं रखती, सच्चे रिश्तों की गहराई ज़्यादा अहम है। रिश्तों में समय देना और उसकी चुनौती। डिजिटल युग में लोगों के पास समय की कमी नहीं, बल्कि प्राथमिकता की कमी है। हम स्क्रीन पर घंटों समय बिता सकते हैं, लेकिन किसी अपने के साथ 10 मिनट बैठना मुश्किल लगता है। जब प्यार था तब बातों की भूख थी, अब जब बातें हैं तो प्यार नहीं है। यह पंक्ति आधुनिक रिश्तों की विडंबना को दर्शाती है। रिश्ते निभाने के लिए केवल कनेक्टेड रहना पर्याप्त नहीं, समर्पित रहना जरूरी है। डिजिटल माध्यम और नए रिश्तों की शुरुआत। हालांकि डिजिटल युग में कई रिश्तों की शुरुआत भी हुई है, जैसे डेटिंग ऐप्स, ऑनलाइन कम्युनिटी, वर्चुअल फ्रेंडशिप। कई लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन मिले और आज जीवन साथी भी बन चुके हैं। लेकिन इन रिश्तों की सच्चाई यह भी है कि कई बार यह सब आभासी होता है। लोग ऑनलाइन अपनी छवि बनाते हैं जो वास्तविकता से भिन्न होती है। ऐसे में जब असली मुलाकात होती है तो निराशा होती है। जिससे बात करते करते दिल लग गया था, असल में देखा तो सब कुछ नकली लगा। इसलिए डिजिटल रिश्तों की शुरुआत में सतर्कता और समझदारी जरूरी है। डिजिटल संतुलन और रिश्तों की पुनर्बहाली। हर चीज़ का संतुलित उपयोग ही बेहतर परिणाम देता है। यदि हम डिजिटल युग की सुविधाओं को संतुलित रूप से इस्तेमाल करें तो रिश्तों में मजबूती लाई जा सकती है। वीडियो कॉल का सही प्रयोग करें, लेकिन मिलकर बैठने का समय भी बनाएं। सोशल मीडिया पर दूसरों की तुलना करने की बजाय अपने रिश्ते की सच्चाई को समझें। डू नॉट डिस्टर्ब मोड मोबाइल में नहीं, रिश्तों में लागू करें। नियमित रूप से फ़ोन डाउन कर अपने प्रियजनों के साथ फेस टू फेस समय बिताएं। नए युग की चुनौती और जिम्मेदारियां। डिजिटल युग नई संभावनाओं से भरा है, लेकिन उसी अनुपात में यह एक चुनौती भी है। इस युग में हमें रिश्तों को संवेदनशीलता, समझदारी और समय के साथ निभाने की आवश्यकता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि तकनीक सिर्फ एक माध्यम है, रिश्ता निभाने का काम हमें खुद करना होता है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? डिजिटल युग ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसने इंसानी रिश्तों में कई नए सवाल खड़े किए हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस युग को अपने रिश्तों का दुश्मन बनाते हैं या दोस्त। रिश्तों की सच्चाई यह है कि चाहे युग कोई भी हो, प्यार, संवाद, विश्वास और समय की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। हमें तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भी यह याद रखना होगा कि असली रिश्ते स्क्रीन के पीछे नहीं, दिलों के बीच होते हैं। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और अपने उस ख़ास इंसान को भी सुनाइए जिससे आप आजकल सिर्फ टाइप करते हैं, मिलते नहीं। तो आर्तुना लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी ज़रूर करिए। रिश्तों की बात दिल से, पर अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और दिल से जुड़े रहिए आर्तुना लाइब्रेरी पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।